और एक कवि ने कहा था कि नगदा नगदी दामम के धोखा हो सरी, रोज कामना बढ़ा कर बुजुर्गो कोई मौका हो सरी। इस मौके में चूक जाना। मैं तो ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मैं तो माता भीमेश्वरी देवी ने बुलाया हूं, मैं तो माता रानी ने बुलाया हूं। एक भजन में कहते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं तो माता रानी ने यहां बुलाया हूं। और किसने बुलाया हो? मैं किसने बुलाया हूं? इस खुट्टे को पाड़ने के लिए बुलाया हूं और इस पट्टे को तोड़वाने के लिए बुलाया हूं। आपके आशीर्वाद। एक ही बात कहेंगे आपके बीच में आकर के, ये 6 बार के विधायक जी एक बात कहेंगे कि संजय कबलाना बाहर ही है। मैं बाहर ही कोना, मैं इकड़ पे बैठ लिया, इसका इलाज करता ही आया। बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरे को नहीं पता था कि मैं कभी बेड़ी से चुनाव लड़ूंगा। ये बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बेटे और अपने भाई को आशीर्वाद दिया और बेड़ी भेजने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बताने का काम किया। आज चुनाव का पर्व है, चुनाव का त्योहार है और भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे और आपके भाई को और आपके रिश्तेदार को कमल का फूल दे करके आपका आशीर्वाद और प्यार लेने के लिए मेरे को भेजा है कि गांव डराना में जाओ और मेरी हल्के की जनता का आशीर्वाद और प्यार लेने का काम करो। बुजुर्गों नौजवान साथियों, अभी अभी चर्चाएं चल रही थी। एक तरफ 6 बार का विधायक है बेटा, एक तरफ 6 बार का विधायक है और एक तरफ गौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना का बेटा है और एक किसान का बेटा है। धर्म हो रहा है, धर्म की लड़ाई है और धर्म हो रहा है, धर्म की लड़ाई में आप लोगों ने फैसला करना है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में अगर श्री कृष्ण का काम करोगे तो आप लोग करोगे किसको जिताना है और किसको हराना है। क्यों? लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट बड़ी खतरनाक होती है और वोट की चोट से ही राजा बनाया जाता है और वोट की चोट से ही राजा को हराने का काम आप लोग करते हैं। बुजुर्गों नौजवान साथियों, अभी बात चल रही थी, जिस तरीके से श्रीमती शैलजा के बारे में बातें बताई, किस तरीके का ध्यान दिया गया। और मैं कहूं कि मेरे अशोक तंवर भाई के साथ इस कांग्रेस वालों ने क्या किया, आपको याद होगा किस तरीके से धक्का मुक्की रखते थे और किस तरीके से लिपटने का काम करते थे। यही वे कांग्रेस वाले लोग थे। बुजुर्गों नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर जी को कहां से टिकट दे करके, सिरसा से टिकट दे करके, जीत हार मुकद्दर की बात है, नसीब की बात है, लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम किया कि नहीं किया आपके बीच में? ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है देश में जो 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का। अपनी वोट को खराब मत कर देना। सीधा सीधा मुकाबला है 2 पार्टियों का, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, और फैसला आप लोगों ने करना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज बुजुर्गों नौजवान साथियों, मेरे परिचय की बात करते हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि डराना गांव में कम से कम मेरे गांव की बुआ बहन करीब 50-55 के साथ यहां पे आई होंगी। मैं आपका निजी रिश्तेदार भी हूं और मैं आपका बेटा भी हूं। मेरे परिचय की बात करते हैं। गौ भगत चौधरी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना को शायद ऐसा कोई आदमी नहीं होगा इस डराना गांव में जो नहीं जानता होगा। मैं उसका बेटा हूं, मेरे अंदर उसके संस्कार हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। और आप लोगों की सबकी बादली हल्के में रिश्तेदारियां होंगी। मैंने 15 साल वहां राजनीति की। मैंने 2 चुनाव वहां से लड़े और 2 चुनाव लड़े तो लोगों ने बड़ा सम्मान देने का काम किया मेरे को। और आप लोगों की रिश्तेदारियां भी होंगी, यार प्यार भी होगा। एक बार पूछ लेना फोन करके, किसी पार्टी का आदमी हो, अगर आपके बेटे और आपके रिश्तेदार को कोई
आपके भाई को कोई बिसरा दे तो ईमानदारी से कह के जा रहा हूं, डराने का राज दिखाना बंद कर दूंगा आपके बीच में करें। और मौके सूझे बुजुर्गों साथियों, तो बादली में 19 में चुनाव हो रहा था, बादली विधानसभा में 19 में मेरे को चुनाव हो रहा था और ओम प्रकाश धनखड़ जी को चुनाव हो रहा था। हम दोनों चुनाव आ रहे थे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पूरा बादली लड़का आंखों में आंसू लेकर के बैठा था और रोने लग रहा था कि संजय को जिताते तो ये मंत्री बनता और ओम प्रकाश को जिताते तो ये मंत्री बनता, 5 साल बादली का विकास होता। लेकिन दोनों रोए, दोनों हराए तो 5 साल रोना पड़ा। रोना पड़ा नहीं रोना पड़ा? ऐसी गलती मत कर देना कदे 5 साल फिर डराने रोना पड़े। मैं भी बता रखा हूँ इसने कांग्रेस ने वो फ्री नहीं कराया कार्ड। आज मेरी वीरवानी का ऑपरेशन हो रहा है, 17,000 तो मैं बच रहा हूँ, नहीं तो मैं रोड पर आ गया। मेरी लड़की का ऑपरेशन हुआ उस कारण से आज मैं इसने बता रखा हूँ, नहीं तो मेरा घर कति बचना। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है मगर नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटे भाई मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी देश में जो गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना सकती है, जो गरीब के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आपके बेटे और आपके रिश्तेदार को एक हफ्ते में बुला करके टिकट देने का काम कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी बुजुर्ग। और 6 बार का विधायक कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना हिसाब देने का काम करो, अपना हिसाब देने का काम करो। मैं 6 बार के विधायक से पूछना चाहता हूं कि 30 साल का आप हिसाब देने का काम करो। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर पर्ची और खर्ची खत्म करने का काम किया कि नहीं किया? बुजुर्गों नौजवान साथियों आप बताओ, किया कि नहीं किया? कांग्रेस पार्टी में जब 10 साल की सरकार थी तो एचसीएस लगता था